Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से, और आज की फिल्म है देवदास। शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान, देखो कैसे छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे, छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए रे। झांझ पखा बजता शे बाजे छलके जब ये जाम, देखो कैसे आहा आहा आहा, देखो कैसे धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक धम खाए रे। शीशे से शीशा टकराए, सुनी बाबू। हाँ जी, आप गलती से तेल की बोतल उठा लाए हैं। ये मैं जान के लियांदी है। वो क्यों? ये पींदी तेल है। अच्छा, मैंने लगता है दोस्तों की मुजरा वेखन आए हैं। ये मेरा ख्याल पहले पहलवान से, उसके बाद खुसरा हो गया। मेरे लिए तो पहले कारीगर सी। अच्छा जी, अब मैं जरा एक आध लाइन स्टोरी के बारे में बता दूं। आधा वर्ष चुन्नी बाबू जी, आप चुन्नी बाबू में पता चल चुका है, और ये वो नंगे आदमियत है जिसका नाम देवदास है। नंगे आदमियत। ये कहानी शोहरा आफाक नॉवल देवदास से माखूज है, जो 1917 में लिखा गया। शरद चंद्रा चट्टोपाध्याय इसके राइटर हैं। इस कहानी पे कुल 17 फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें एक साइलेंट मूवी भी थी। इंडिया में सबसे पहले 1936 में देवदास बनी, और हीरो का रोल प्ले किया के.एल. सहगल ने। फिर 1955 में बनने वाली देवदास के हीरो थे दिलीप कुमार, और मशहूर गाना इसका था ऐ मेरे दिल कहीं और चल। तलत महमूद की आवाज में जी, तलत महमूद। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। अच्छा जनाब, इस फिल्म का बजट था 50 करोड़। ये 50 करोड़ से कुछ जायद पैसों में मुकम्मल हुई, और इसने कमाए 1 अरब रुपए। फिल्म की तकमील 14 साल में हुई। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, लेकिन इसके बावजूद ये प्रॉफिट में गई। इस फिल्म का कमाल संजय लीला बंसाली की वो थिंकिंग, वो एम्बियंस और वो एस्थेटिक्स हैं जो मौसूफ का सिग्नेचर समझे जाते। इस फिल्म के 2 मेजर फीमेल कैरेक्टर्स हैं। माधुरी दीक्षित ने एक प्ले किया, और दूसरा ऐश्वर्या राय ने। दोनों के लिबास 12-12 लाख रुपए में बने थे, और उनका वजन इतना था कि भैंस भी उठाने से पहले 10 दफा सोचती है। इस फिल्म को कुल 10 अवार्ड्स मिले, मेजर अवार्ड्स, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो समझा ये जा रहा था कि डेफिनेटली शाहरुख खान को मिलेगा देवदास पे, लेकिन दूसरी नॉमिनेशन भी मौजूद थी, और वो था अजय देवगन। फिल्म थी कंपनी। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि कंपनी इस फिल्म से कई गुना अच्छी फिल्म थी। स्टोरी पावरफुल थी, टेकिंग बहुत अच्छी थी, थ्रिल और कहानियत बहुत शानदार। अगर मैं ज्यूरी में होता तो मैं ये अवार्ड अजय देवगन को ही देता, लेकिन ये अवार्ड शेयर करना पड़ा। असी फिर उन्हीं दे रहे दोनों ठीक करा ले। ये उन्हें पता है सहगल साहब भी है हिरवन से, और ऐ सहगल साहब की दादी से। हमारी भी तो कोई बात कीजिए। ये क्या हरकत करते हो? फिर करा। हमरा देव, क्या बात है चुन्नी बाबू? असि ज्यादा टुन तो नहीं हो गए, वो तो नहीं है। कौन हो तुम? देव बाबू, मैं इत्थों दी नौकरानी हां ते ओ साडी ठकरैन है। और तेन गलती लगी होनी है, ये नौकरानी होनी, ठकरैन तू होनी है। बल्कि तुम दोवें नौकरानियां दे, ठकरैन नूं कोई चाह के लै गया। और वो मेन हीरोइंस किधर हैं दोनों? अब बुड्ढड़ या चंद्रमुखी बुला के लिया, तमाश बिना का बुरा हाल है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो, आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ दो।
ये तो खैर ठीक कहा था। उसने मेरा सारा नशा ही लाता है। अपना देव पुत्र मैनू ही सिखा थले जैक लाना है। चुनी बाबू आसान सा तरीका है, रहन दे तू मोटा ही बना। मैं कर लांगा औखा सौखा होके। अच्छा तू बकरा दे नहीं पेटू बन सकना। अच्छा जनाब, इसका वन लाइनर इंतहाई इख्तिसार के साथ, ये देवदास साहब बचपन में पारो के साथ खेलते हैं, दोनों में अहदो पैमा भी होते हैं, मोहब्बत हो जाती है। मौसूफ आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में पारो की माँ ख्वाहिश का इजहार करती है कि वो इस रिश्ते को पक्का कर दे, लेकिन देवदास के घर वाले निहायत कंटेम्प्ट के साथ उसको धुतकार देते हैं कि तुम्हारी नजर बड़े घर पे है, जाओ अपने जैसे लोग तलाश करो। अब इस बात का बहुत बुरा मानती है पारो की माँ और तहिया करती है कि मैं किसी बड़े घर में ही अब बेटी को ब्याहूंगी। जब देवदास वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ तलपट हो चुका है, दोनों घर बहुत दूर हो चुके हैं। और ये वैसे अक्सर घरों की कहानी है, इसमें कोई शक नहीं। ये वाहिद एक चीज थी जो रियल लाइफ के करीब नजर आती है, लेकिन उसके बाद जो कुछ ये शख्स करता है, मैं समझता हूं कि राइटर ने एक हीरो तराशते तराशते नंगे आदमियत क्रिएट कर दिया, जो एक बाई के कोठे पे पड़ा इंसानियत की तजलील करता और एड़ियां रगड़ते रगड़ते कुत्ते की मौत वहीं पे मर जाता। पारो की मां सिर्फ एक ताने का जवाब देने के लिए एक बुढ़े के साथ जवान और इंतहाई हसीन बेटी की शादी कर देती। इसलिए कहते हैं कि कोई काम रद्द अमल में नहीं करना चाहिए, आप कभी पॉजिटिव नहीं रहेंगे। बुढ़े का खाना खराब हो जाए। तू भी तो चवल मारी है ना, पारो की डोली ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? अच्छा, यही सवाल मेरा भी है। ये बाकायदा बेगैरती के जुमरे में आता है कि इश्क भी तुम कर रहे हो, कंधा बहनों की डोली को देते हैं। ये भरावा तरह रो भी रहा सी। तुम उसको अपनी बहन का स्टेटस भी दे रहे हो और उसके इश्क में भी मुब्तला हो। रो इसलिए नहीं सिरिया, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਲੀ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। बिल्कुल यही फजूल हरकत अहमद नदीम कासमी साहब का एक बड़ा शोरा आफाक कैरेक्टर करता है और नाम है जग्गा। उनके अफसाने का नाम है जग्गा। अब जग्गे का कैरेक्टर जिस तरह से उन्होंने बिल्ड किया, किसी दिन मेरी ख्वाहिश है कि हम इस कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे। अब इसको टेक्निकली कहते हैं वैक्यूम क्रिएट हो जाना, यानी आसमान तक पहुंचा दिया आपने उसकी बदमाशी, दहशत। एक बड़ा माचो होता है लेकिन अपनी महबूबा की डोली को कंधा दे रहा होता है, उसकी कुर्सियां सीधी कर रहा होता है, रो रहा होता है। अब ये उस कैरेक्टर के साथ जाता नहीं है। अच्छा, जग्गे ने फिर शराफत का सबूत दिया था कि दिल से उसको बहन मान लिया था। तुम उसके इश्क में भी मुब्तला रहे और उसको बहन भी समझते रहे। सर मैं एक दफा भी गया मेरी बहन है। इनमें कोई पौड़ी लिया दिया। हमें आज भी पारो से मोहब्बत है। अच्छा ये पारो के सामने कर ना देवी, वो तो हादसा निकल जाएगा। बाबू अभी तक पारो नहीं आई। अब बात सुनो, तुम्हारी अरेंजमेंट ही गलत है। पहले चंद्रमुखी ने आना है जिसके कोठे पे बैठे हो। हम एक जवाब के कोठे पे क्यों रह रहे चुनी बाबू? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ जगह कोई नहीं, ਆਪਾਂ नलायक भी हैं, गरीब भी हैं, तो शौकीन भी हैं। अपना ताया जी जाके जरा चंद्रमुखी ਨੂੰ भेजो। मैं तो पारो दी अम्मी हैगी। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ जरा चंद्रमुखी ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲੋ ना। आ देव बाबू बह आ गई चंद्रमुखी। आदाब। आदाब। ये दोनों कौन है? ये तमाशबीन है, और मैं तो प्रोफेसर बुलाए है। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? पिछली बार ਤੁਹਾਡੀ छत मैं बनाई सी। कमाल पे करते हो, देवदास बैठा है। करो चंद्रमुखी बड़ा तेरा लाख रुपए के समोसे का मुंह है। सुनी बाबू मर जानी है कि तो भंड चुके ले आई है तू तो किन्नी पैसे तमाशबीन ने। है चंद्रमुखी जी। सुनी बाबू। हाँ जी, इन्हें सानू पहचान लिया। क्यों पीते हो देव, क्यों पीते हो इतनी? तेनू की तकलीफ है? पीन दे ओनू ते मामा ओनू कह अपने पल्लियों पीवे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये अज दी नहीं कई दिनों तो पी रहे हो तुसी उन्हां दी। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਠੇ ਦਾ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਰਈਆ है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो और उन्होंने कहा शराब। दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो। बोलो बोलो आगे।
मैं एडा भी टुन नहीं। खबरदार छोड़ दो। अल्लाह रहम करे। ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਮਰ ਜਾਣੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ सच्ची ਹਾਈ ਵੀ ਐਡੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ चंद्रमुखी ये गल सानू नहीं आपत शेर अली नु कह। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁਕਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ नहीं नहीं असि तेरे भरा नहीं तू तो साडा भरा है ना चंद्रमुखी। क्या बकवास है चंद्रमुखी ये कौन है हाय की हो गया थानू ए तमाशबीन ने हमारे होते हुए कोई और तमाशबीन आउट मेरे ख्याल च ना ये फिल्म दा विलन है इन्हें सानू बनना बहुत है की मसला खैर तेनू है मैं तेनू की किया ये तो कोल डरदा है यार तेन कितनी बार आखे मैंने भी सिखा दे तेरे को डर गया सी और अगले कोठे थे चलिए बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। फारूक ने कहा शराब छोड़ दो। दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो। आफ्ताब इकबाल ने कहा नहीं कुछ नहीं किया। ਕਾਲੀ आपने ये क्या किया मेरे होते हुए यहाँ कोई और नहीं आ सकता चंद्रमुखी ਵੇ ਛੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ तो तुम जिस काम में लगी हो वो करो पहले। ਹਏ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम इन हालात को छोड़ो। ਉਧਰ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ सही कह रही उन्होंने को आणगे ते इत्थे सुट्टणगे ना। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ नवाज शरीफ और कौन? ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ पागल तो नहीं है? मेरा ख्याल तुम सो रही हो। चंद्रमुखी मैं तुम्हें अफलातून की किताब ना लिया दिया सारी सियासत एक दिन सी पढ़ ली ਇਹ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ चंद्रमुखी को नजर सान नहीं करे देते ये देर का बंदा तेन लभना नहीं ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੁੰਨੀ ਬਾਬੂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ पता तेन प्यार बहुत करता है ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ देख ले ये रिस्क बहुत है इस रंगी बहुत अच्छी बजा लेंदा है ਕਿਉਂ ਵੇ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਏ और मैं तेन डीसीओ लग रहा। वो डांसर ऐसा ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਮੈਂ ਚੰਡ ਮਾਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 महीने खुसरे नाल ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ खुसरे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ 6 महीने ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ मैं खुश रहना चाहना सा ये जिड्डा तगड़ा है खरादी नाल जांदा सी। बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਦੇਵਦਾਸ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ कर लांगे ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਏਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲਾਂਗੇ बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। ते याद हो गया रे याद हो गया। फारूक ने कहा शराब छोड़ दो। ए किने क्या सी ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ चंद्रमुखी डांस तो दिखाओ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ नहीं मेरे को 30 रुपये है नहीं इधर ही बखा दे। ਇਹ ਤੇ ਤੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਐਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਖੁਸਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੱਕ ਡੋਲ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਲਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਹੋ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂਡੀ 'ਚੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ले ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ 20 ਆਲੂ ਸਨ ਨਾਲ ਅਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤੀ ਨੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਐ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਵੇਖ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਲੇਡ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੂ असल च मैं राती दी शेव कर रहा था। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ काली बहनोई है साडा ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। ਏ ਮਾਰਵੇ ਪਰਾਂ बाबूजी देखो जी बात सी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ अच्छा चंद्रमुखी भूखी बहुत। झूठ बोल दिया सर अद्धा अमरूद पे सी वो भी टुकया और केले एडे माड़े सन असी हवा भर भर के खांदे रहे। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਚੁਕਨੈਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਟੁੱਕ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बाबूजी ने कहा फारूक को छोड़ दो। ਏ ਜਾਣਦੇ ਵੇ वो खुसरे आदि की मैंने पूरी लाइन बोल लेने दे। बाबूजी ने कहा पारो छोड़ दो पारो ने कहा शराब छोड़ दो दुकानदार ने कहा उधार छोड़ दो आफ्ताब इकबाल ने कहा खबरदार छोड़ दो वो तेरा खाना खराब हो गया आखिरी लाइन नहीं बोलनी थी। जो स्क्रिप्ट है कैसे वो मैं बोल देता है अपना चंद्रमुखी जी ਜੀ मेरा ख्याल है कि पारो ने आना से वो आ गई बाहर ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸੂ एक 100 रुपया टूटा है तेरे को
ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈ? ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਵੇ ਕਾਲੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ਰੂਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। क्यों काली दा परमिट है? ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬੋਤਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। आगे ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਆਈ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਨੀ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਕੀ ਹੈ मुसीबत ज्यादा बकरी दा बच्चा मेरे मगर पाता ही। हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। ओ कादा कि आपने इस बीमारी को अपने पास ही रख लिया है। पारो शादी तो बाद तेरा बेड़े गर्क हो गया यार इतनी गुड लुकिंग स्मार्ट है वो। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। हाय हाय मैं बाहर दीवार है लिखवानी है। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, शराब ने कहा उधार छोड़ दो, हफ्ता लगा तो खबरदार छोड़ दो। खुसरा कान दे टक्कर भी मार देना ਹੁੰਦਾ। क्यों नहीं पार्वती बहन तो अपने घर खुश है? मैं खुश तो इतनी को खास नहीं हूँ मैं। वो क्यों? अभी तुमने मेरे सरताज को देखा नहीं है ना। तो अंदर क्यों नहीं पे अंदर? पता नहीं बाहर कहीं रुक गया है शायद। हरी सिंह हरिये हो दूर दूर हरी। और तू इस पेंचर चूही ना ब्याह कर लिया। ये बहुत अमीर है। पारो जितना तू ब्याह किया ना असूलन तेन कम से कम चरस पीनी चाहिए। ये लो पारो 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 बहन लगती इन्हें सही आ। ये मारेगा तुम्हें देख लेना। अल्लाह दी कसम मैं नहीं इन्हें कीता ही। बाजी पूरा नाम की तोड़ा? ठाकर हरी सिंह। ठाकर अखीर ते लाया करो। ओ क्यों? ठाकर तोड़ा तखल्लस होसी ना। तो वो जो मेरे साथ प्यार मोहब्बत के वादे थे पारो वो किथे गया? मैं तो उसे बहुत कहा था, यही भागा था बिगौड़ा। वाकई तुमने बड़ी बेगैरती की थी। अब तो खैर तुम नंगे आदमी है तो ना। अच्छा मैं हरियाला और खास नहीं मेरे भाई देखो नहीं अल्लाह दी कसम ए वो नहीं ए सत्तू ने यकीन करो मैं टुन नहीं है देखो। चल पारो लाग अगे चलिए। तू वाकई खान है या कोचवान है? और पारो मैं नहीं तेन जान देना इन्हू नाल लेके जावी। वैसे चाचा जी तुसी पिछले हफ्ते मर नहीं सी गए? Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Nazrat आज का गाना हमने फिल्म आरती से लिया है। मौसीकी तरतीब दी रोशन ने, लिरिक्स है मजरू सुल्तानपुरी के, गाया मोहम्मद रफी ने, पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। अब क्या मिसाल दूं चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, छूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे। 100 बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की है। अब क्या मिसाल दूं
रंग ये आंचल ये पैरहन घर का मेरे चराग है बूटा सा ये बदन तस्वीर हो तुम्ही मेरे जन्नत के ख्वाब की अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की इंसान बन गई है किरण माहताब की अब क्या मिसाल दूं। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। खबर है कि मुल्तान मेट्रो बस सर्विस शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए इस्तेमाल होने लगी। सर मेट्रो बसेस के पास इतना टाइम होता है? मेट्रो बसेस के पास होता ही टाइम है, सवारियां होती नहीं है सिरे से। ये एक बारात थी, मंजूराबाद के इलाके से आई, शाहरुख ने आलम इसने जाना था। 60 इसके शुरका थे। कैसा उसने तीर बहदफ नुस्खा अडॉप्ट किया। उसने सोचा कि ये वाहिद सर्विस है जो बिल्कुल खाली जाती है। वो पूरी बारात लेके स्टेशन पे पहुंच गया। उसने बात भी कर ली होगी कि जनाब हम 60 लोगों ने इकट्ठे जाना है, बल्कि जो आपकी बदहाली के किस्से मशहूर हैं 60 पर तो आपको डिस्काउंट देना चाहिए। तो कहते हैं कि दुल्हे के मामू ने मुबलिग 1200 रुपया यानी 20 रुपए फी कस के हिसाब से अदा किया। बेहतरीन तरीके से आपकी बारात मेट्रो पे, यानी वो कह सकते हैं कि इस प्लेनेट पर पहली बारात है जो मेट्रो बस के ऊपर आई है। वो सारे को पहली बार नहीं हुआ, एक दो बार पहले हो चुका है, बस मशहूर है हो गई है। अच्छा आप है कौन? वो सर मैं ड्राइवर और मैं कुछ सर्कस लेके नहीं आया। वो बाजी इनू कह रहे हैं तो नहीं। पर इनका तारुफ तो करवाइए, कौन लोग हैं? हाँ जी कौन कौन है? आप अपना तारुफ खुद करवाइए। आप कौन है जी? ये है जी मेरे भाई का। अच्छा। और ये मेरी भावज है। ये मेरी वोटी है जी। ओए होए होए। ये बस भी हिंदी फिरदा रहा है मेरी वोटी है, ये मेरी वोटी है। इन्हें सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नूं नहीं दसिया, बाकी सारे मुल्तान नूं दसिया है मेरी वोटी है, ये मेरी वोटी है। नहीं तुम पागल हो थोड़े से? चल है सही, थोड़ा चल है। जल्ला है? ए झूठ बोल दिए, मेरी वोटी झूठ बोल दिए। अच्छा जी, मुझे अभी तक इस खानदान की साइंस समझ में नहीं आई। ये आपकी बहन है? ये मेरी भेड़ है भाई। तो आप दुल्हा किसके हैं फिर? अजय तो मैं बरात घेन के वेंदा पिया। अच्छा, और आपके साथ आपकी सगी बहन बैठी है? ए मेरी वोटी है। ओ यार हमें पता है तुम्हारी वोटी है। हाय हाय। वो एक जगह पे टेक के खलो खोते जा पुत्रा। अब बाजी इनू किया ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं। ਤੁਸੀਂ क्यों मेरा हर वारी देखते हो? ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लगता भी सारियां चुकता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही करना? ओए ड्राइवरा, ए मेरी वोटी है। वो तेरी भैन है लामतिया। अजी इनू कह रहे इनू। अच्छा जी, ये जो साथ बैठे हैं बुजुर्ग, ये कौन है? ये गड्डी दे थल्ले आ गया सी, चौक के अंदर सुट लिया इनू। नहीं यार सीरियसली बताओ। सारे में बकवास करेंदा पिया, मामा है मेरा मामा है। हाय हाय, ये मेट्रो बस ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी याद है। ते एक बंदा जेड़ा एम्बुलेंस जंज ले गया सी। हाँ जी। अरे ये क्या वाकया है? मुरीद के में एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, वो अपनी बारात बेचारा एम्बुलेंस पे ले गया। अपनी तरफ से उसने किफायत शायरी भी की, एफिशिएंसी शो की, लेकिन बहुत ख्वार हुआ था। इससे ज्यादा एक बंदा सरगोदा में गधा गाड़ी ले गया बारात और खुद चला के। ए बाबा अपनी बरात बकरे ते ले गया सी। ओए हुण तैनू याद नहीं है मेरी वोटी है? कितनी देर दा चुप खलोता नहीं गया। ए बाजी ये मेरे बदतमीजी करदे। वे तेनू हया नहीं आंदी? वो दस तेरे को पूछा नहीं है? मैं तेनू कह रही हूं खुसरिया। लो जी, दाढ़ी वाला खुसरा पहली बारी वेख्या जी। और तो मामा भी है। अच्छा सही एक गाल है जी। काकू केड़े जुर्म दी सजा देंदे पे वे? क्यों, क्या हुआ क्या है? ये मेट्रो का मसला है, शबाज शरीफ जाने तुसा जानो, सानू क्यों सदा आया था? अच्छा वो मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों सदा है। पहले ये बताओ, तुम बोलते हो मुल्तानी? जी हाँ। तुम्हारी बहन भी मुल्तानी बोल रही है? लेकिन तुम्हारा ये बहनोई है, ये मुल्तानी नहीं बोलता। मुल्तानो बाहर साकू बहनोई नहीं लगदा। नहीं आप कहें ना, बताएं किस शहर से है? एक खच भी थोड़े शहर दी भी है। इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये बहन इन्होंने इस पागल आदमी को कैसे दे दी। ये बात वाकई समझ नहीं आ रही। क्यों भाई, शादी कैसे हुई? सर असा है गरीब लोग,
ये भेड़ मेरी को थोड़ा जहा साया है पिया। थोड़ा जिहा नहीं आए पता नहीं केड़े ख्याल च घूम रही है, पागल है। क्यों भाई? जेड़ा ख्याल च घूम रहे हो पागल होंदा, तुसा दसो। मैं क्यों दसूं? आपको तो दसो, तुसा चंगे आदमी हो। तुम तो कहती हो पागल है। पागल नहीं तो होर की, जेड़ी ताड़े नाल मत्था ला बैठी है। मेरी वोट ये गई और भेड़ मेरी पागल है तो वो केड़ा समझदार है पिया। मैं यही पूछ रहा हूँ, ये रिश्ता हुआ कैसे? सारे गरीब थे, ऐसे अमीर लोग का लग नहीं रहा, एक ही क्लास के हैं। सारी इजाजत हो तो मैं तू ही पूछो को जो 50 साल पहले मैं शिफ्ट हो गया उकाड़े। तो यही वजह कि आपका एक्सेंट फिर इस तरह हो गया। घर सुन, एहो जी टोपी किसे मिलती है? बटौनी हूँ। आओ तो टोपी ले ले तो देख मैंने दे दे। अच्छा जी, आप बता रही थी अमीर कैसे आप? सारे नहीं मैं दसू था। हाँ जी, आप बता नहीं रहे ना, चुप हो जाते हैं। ये ना जी मोलन वाल जमीन आई तो 5-6 किलियां दी पहली आई। अच्छा। वो आ गई हुसैन सकीम होने खज दी खज करोड़पति हो गए ने। ओ मामा जी ओ खज नहीं साडा रिश्ता करवाया कौशल भट्टी ने। अच्छा। और रिश्ते करवांगा ही उन्हें शादी दफ्तर आई पिया, उन्हें साकू डास पाइए। मैं घरों निकले मुल्तानू मंजूराबाद तो। अच्छा। उतो मैं रक्षा की दे मैं लारी अड्डे आया, लारी अड्डे आ ते मैं शीशे वाली गड्डी च बैठ दिया। शीशे वाली गड्डी च बैठा 350 रुपया मेरे को कंडक्टर ने किते लाहौर दा, लाहौर आके लहाए गया। मैं रक्षा डिठा दूर दराज तक कोई रक्षा में कोई नजर ही ना आए। पर रक्षा लाइक मिला है मैं के यार मैं वजना है मोहलनवाल, तो कहना 350 रुपया मैं ले सा। अच्छा इनको हर बंदा 350 रुपया लेना है। नहीं उतरे कहाँ थे तुम? आजादी चौक सर है, आजादी चौक। लाला ठोकर नास देख लहावे। हाँ लो ये कह रहे पागल है। ये पहलो कनेक्टर होंदी सी। ओ बाजी इन्नू क्या तेनू नहीं क्या? तू ज्यादा चोर हो सकती है। मर जाने, चुप हो या नहीं तो जुत्तियां मारांगी तेनू। और मैं सरकारी अफसर कोई आम नहीं है। शहबाज शरीफ का ड्राइवर रहा मैं। शहबाज शरीफ के ड्राइवर कैसे हो? मेट्रो की है यार, ये क्या फैमिली है? सर मैं इस फैमिली च नहीं है। अच्छा यार, वो आप किस्सा सुना रहे थे मोलनवार वाला। और छोड़ो ना, किस्सा कमाल है, वो बोर कर रहा था। बोल सर नहीं प्लीज सुन ले थोड़ा सा। जितनी देर में ये आजादी चौक से मोलनवाल पहुंचा था ना, कोई भी शरीफ आदमी मुल्तान पहुंच सकता है। लाला तुसी तो खेंडे सो एंकर है, ये तो बांडगिरी करना पिया। वाह वाह वाह, क्या जुगत की है जिਵੇਂ चांदी की तेसी होती है। ओ बाजी इन्नू क्या तेनू नहीं, तू चांदी की तेसी हो सकनी है। अच्छा सही मैं गाल पे करें था जी। आजादी चौक तो रक्षा किदे वालो तो उन्हें पता लगा फूफी मेरी नाल आई, ओ किडाई घूम गई। घूम नहीं गई, दौड़ गई सी और उससे रक्षा वाले ना दौड़ी गए। ओ बाजी फूफी की गल हो रही तेरी नहीं, तू खुद 10वीं रक्षा वाला पागल है। और सीरियसली बता रहे हो तुम्हारी फुफ्फी बाकी गुम हो गई थी? हाँ जी मेरी फुफ्फी हो तो गुम हो गई भी। अच्छा यही समझते भी गुम हो गई है। बस उस तो बाद मैं मोलनवाल पहुंच गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तुम मोलनवाल बिल आकर पहुंच गए, तुम्हें अंदाजा हुआ कि मुल्तान वहां से कितना करीब है। यार हाल में घर नहीं पहुंचा तो सा खुश न थी हो। ओहो घर वाली में को अपने कुड़मा का घर नहीं मिला। तो फिर कहां से मिला वो दुल्हा? सारे खेतों च चरदा पिया सी। मैनू छेड़ दे। और चुप थी, बोलिया ना बोली मैं चुप, तू मेरा साला है क्यों भी है ना? और मैं कदों कहना मेरा साला है। यार मैं अपने शहर तो चला और शहर च आ गया। वाल इतने तुहाडे शहर च आके मेरे को डस्ट एलर्जी थी गई। पेरिस से आए थे? वाल जुगत कीती सो। देखो निक्की शिकायत करेंदी भैया। ओए निक्की दा ध्यान उधर ही है, किथों दी पागल है। तो नजरात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पति नजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि खान बरादरान में से एक यानी छोटे खान साहब आजकल यूरोप तशरीफ फरमा है। होपफुली अगले हफ्ते वापस तशरीफ ले आएंगे। इन द मीन टाइम हमने बड़े खान साहब को मदऊ कर रखा है और उनके हमरा आज 2 मेहमान और भी हैं। एक तो वही मैनेजर साहब जो हमेशा उल्टी पट्टियां पढ़ाते हैं और करप्शन पर आमादा करते हैं, और उनके साथ आप कौन साहब हैं जी? मेरा नाम जी बबन जंदाल। बबन जंदाल। तो आप कहां से आए? जंदाल कितों आ सकता, सोमालिया तो आना जी। आप खड़े क्यों हैं? मैं तो खान साहब के पांव की धूल हूं, मैं इन्हें इंडिया लेकर जा रहा हूं। यार ये क्या सिलसिला क्या है? आफ्ताब साहब आपको बताया था ना, अगर फिल्म और म्यूजिक में कामयाब होना है तो इंडियन स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। यानी आप इधर भी वही काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इसके नरगे में कैसे आ गए? अपनी गलें से मैनू ले आंदा, घर भी ले देता, गड्डी भी ले देती। अच्छा, और भी बड़ा कुछ लेकर देता, सारा कोई ना दस दे। सर आज आपने देखा कलभूषण वाले केस में
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया? जी 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 जी, देखा ना, फतह हमेशा ट्रेचरी की होती है, मक्कारी की, चालाकी की, दगाबाजी की। वैसे आफ्ताब साहब साड़ी हुकूमत ने की चवल मारी है क्या? तो तुसी ICJ च अपना वकील ही को भेजिया? हाँ साहब, पैसे साडे को लैके उधर पुठियां मतां दे रहे हो, गंजा बटेरा होंदा जे। ओनू क्या, तेनू नहीं क्या? ए मकार ने मकार। तो फिर क्यों मरात इनसे ली आपने? क्यों तोहफे तहफ लिए? सारा कुछ क्यों लिया? ये तेनू इंदा जवाब नवाज शरीफ दे देवे तो फिर मैं भी दे दिया। वाह 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 खान साहब, आप तो बाकायदा दानिश्वर हो गए। इन्हें इन्हू पैसे लवा छड़े ने, होर बड़ा कुछ हो जाना जे। ओए ओनू क्या, तेनू नहीं? यार ये क्या फजूल कंटिन्यूटी है, वहां भी यहाँ भी। जंदाल जंदाल। सर ये बताइए कि कलभूषण वाला मामला हमारे हाथ से निकल गया? हमका निकल गया। कलभूषण वाला मामला इंशाल्लाह वहीं का वहीं रहेगा। कलभूषण ने अगर जाना है तो मेरिट पे जाएगा, ऐसे किसी धौंस धांधली से नहीं जाएगा। लेकिन ये देखें कि बहुत से लोग एक्सपोज किस तरह हुए हैं, इस मुल्क के अंदर बैठे हुए इस मुल्क की जड़ें काटने वाले किस तरह एक्सपोज हुए। आज से कोई लेट्स से कुछ 17-18 साल पुराना वाक्य है। 10 अगस्त 1999 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट डाउन किया था इंडियंस ने, जिसमें हमारे नेवल रूकीज ट्रेनी ऑफिसर्स वो शहीद हो गए थे। हम केस लेके ICJ में गए तो भारत ने साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा जी आपकी ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, हम इस पर जवाब दे ही नहीं आपसे। और पाकिस्तान बहुत शोर मचाता रहा। यकायक आपने उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम कैसे कर लिया? पहले आप नहीं मानते थे, तो फिर ये बात मानने को दिल चाहता है कि साजन जंदाल वो कुछ अरसा पहले तशरीफ लाए, नवाज शरीफ के कान में उन्होंने कोई फूंक मारी, उस फूंक का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कलभूषण से होगा। तो सर ICJ की रूलिंग बाइंडिंग नहीं होगी? देखें, ये फिलहाल तो उन्होंने स्टे दिया है और इसी तरह का एक स्टे मैं ये प्रेसिडेंट कोट कर रहा हूं कि ऐसा ही एक स्टे ICJ ने दिया था अमेरिका के खिलाफ। जर्मन शहरियों को फांसी पे लटका रहा था अमेरिका, लेकिन ICJ ने रोक लिया, जिस पर अमेरिका ने कहा नहीं जनाब, ये मामला आपकी वाकई ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, और उसने उन जर्मन शहरियों को फांसी दी। फिर वियना कन्वेंशन, उसका तज़किरा बहुत जरूरी है, जिसके तहत इस पर जोर दिया गया, ICJ के हक में बड़ी तकारीर की गई, लेकिन इसकी रूलिंग्स के बारे में कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया कि ये बाइंडिंग सिर्फ तब होंगी अगर इनका इतलाक दहशतगर्दों पर ना हुआ था। अगर कोई दहशतगर्दी के केस में पकड़ा गया है, ट्राई हो रहा है, तो उसके साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं होगा ICJ से। अगर कलभूषण यादव दहशतगर्दी में नहीं तो यहां क्या फिल्म मेकिंग में आया हुआ था? लेकिन हमारे मामले में प्रॉब्लम यह है कि हमारी आंखें अवाम की भी और हुक्मरान की भी तब खुलती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। की वजह तुम सुते रहते हो? देखो पहली बारी नहीं हो रहा तो अन्नाल भाई जी। हाँ जी, पहली बारी नहीं हो रहा है। देखें, वही भारत जो आज ICJ का चैंपियन बना फिरता है, आज तक कश्मीर केस ICJ में नहीं लेके गया। फिर हमारे यहां ऐसे ऐसे मुल्क दुश्मन लोग, मैं कहता हूं कालाबाग डैम बने ना बने, इसकी तारीख हमारी जिंदगी में लिखी जाए और एक्सपोज किया जाए उन वतन दुश्मनों को जिनके ईमा पर कभी बगलेहार डैम बन गया, कभी किशनगंगा डैम बन गया। ये इतने चूचे थे कि इन्हें पता ही नहीं चलता था। ओहो, हमें उस वक्त पता चला जी, असल में ना सिंतास मायदा हमने तफसील से पढ़ा नहीं था। फिर तुम्हारे बाप ने पढ़ना था, पैसे हमसे लेते हो, एक्सचेकर से खजाने से तुम तनख्वाहें लेते हो। किसने तुम्हें ब्यूरोक्रेट बनाया, किसने तुम्हें हुक्मरान बनाया? और फिर सर हमारे अवाम तो मैं कहता हूं अवाम का तो तस्करा ही ना करो। ये एग्जेम्पशन लेकर आए हुए हैं, इस्तिस्ना लेकर आए हुए हैं 1000 साल तक। 1000 साल तक इन अवाम में कोई जुम्बिश नहीं होगी। आफ्ताब साहब जी, इन्हों कहो अपना कोठी दे घर वापस ले लेन। मैं इन्हों के मुताबिक इंडिया जाके कुछ नहीं कर सकता है। कहते ने कि उथे जाके कहे कि जमहूरियत नूं बड़ा खतरा है, उनका कतलेआम हो रहे हैं। उथे जाके कहे कि गवादर जबरदस्ती बनाया जा रहे हैं, बलोच नहीं मनते। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ नहीं। खान साहब देख लें, अभी से आपकी इज्जत अफजाई शुरू हो गई है। मैं ना चवला दी गल्लां आ गया वहां, तो बस आप मौज करें। आपने जब ले लिया, इसी तरह ही हमारे हुक्मरान भी बहुत कुछ ले बैठते हैं। जब उनसे गारंटियां ले ली, उनसे काम ले लिया, फिर सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि यार ये हम क्या कर बैठे हैं। ख्याल ही आफ्ताब साहब कौन सा?
वो सिर ते हाथ रख के बैठे हो सन, वो तो बड़े खुश ने। ओ बाबा तेरे को कार कोठी बंगला है ही नहीं है नहीं? मैं लानत भेज ना ਤੁਹਾਡੇ कार कोठी बंगले ते। वाह 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 वाह। अच्छा जी खान साहब, आज टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, कुछ पेश करें ना। दुखे दिल के साथ एक मिली नगमा पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है? जी। वाह वाह वाह। कलभूषण तुम्हारा है, तुम हो माँ में खाइस के। कलभूषण तुम्हारा है, तुम हो माँ में खाइस के। हमारा वतन तुम्हारा है, हमसे भूख मराइस के। ये फिर से अता कीजिए। और यार तू कन्ना का इलाज ही क्यों नहीं करा लेंदा? अच्छा, जितने पैसे आपको मिले ना थोड़े से मुझे दीजिएगा, मैं कानों का इलाज करूंगा। वैसे यार भाई कमाल अभी ऐसे मतलब झुकता सोच रही है। अच्छा जी, आपने कुछ फरमाया है कि जरा गौर कीजिएगा। हमारा वतन तुम्हारा है, वाह जी वाह, हमसे भूख मराइस के। कलभूषण तुम्हारा है, हम सब मिलके ना गए, हमसे भूख मराइस के। दोस्ती मुकद्दस है, मुझे यार की सूरत। वाह 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 वाह। मालो ज़र गनीमत है, इक़्तिदार की सूरत। देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो। मेरे बेटे सादिक हैं और मैं अमीर हूँ। वाह 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 वाह। तुम हो माँ में खाइस के, हमारा वतन तुम्हारा है, हम सिर्फ भूख मराइस के। ओए जे तू ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। जरूर बात कर रहे हैं। तो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।